अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही हो? अम्मा मैं सुबह 5 बजे की जाग रही हूँ। घर में सब सो रहे हैं, मेरा भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। हाय हाय, तो जाके नाश्ता कर लो ना। कैसे करूँ? इन सबको बुरा लग गया तो? मिकाइल सो रहा है अभी? वो तो सुबह 6 बजे घर आए हैं। तो कहाँ था सारी रात? दोस्तों के साथ थे। रोजाना ऐसे ही करता है? जी, खाने के बाद चले जाते हैं और फिर जब दिल चाहता आते हैं। नहीं तो करता क्या है वहाँ? मुझे क्या पता अम्मा, पता नहीं क्या करते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं यहाँ पर रहूंगी तो मर जाऊंगी। मैं आपको फोन करती हूँ। अरे सुन लो। I'm सॉरी आंटी, मैं अम्मा को शिकायत नहीं लगा रही थी। मैं बस घर में अकेली थी तो बात कर रही थी। आप प्लीज मेरा फोन रख लें। अरे ऐसे क्यों कह रही हो? मैं भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। तुम 5 बजे सोकर उठ जाती हो? फजर 5 बजे ही होती है। तुम फजर की नमाज पढ़ती हो? नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ी जाती है। हाँ ये तो है। इसे तुम नमाज पढ़ के दोबारा सो जाया करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन नींद नहीं आती। तो कोई हॉबी ढूंढ लो, इस तरह तो वाकई तुम नहीं रह सकोगी। और देखो, तुम प्लीज नाश्ता कर लिया करो, और मैं मिकाइल से भी कहूंगी कि वो जल्दी घर आ जाया करे। आपने बुरा तो नहीं मनाया? मैं अम्मा को बता रही थी। नहीं नहीं, इट्स ओके। मगर उनसे कहने से पहले अगर तुम मुझसे कह देती तो ज्यादा अच्छा होता। आई एम सॉरी, मैं वादा करती हूँ आइंदा उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। देखो, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम किसी कैद खाने में नहीं रहती। अच्छा, मैं तुम्हें किचन के स्टाफ से मिलवा दूं। मैं अपने लिए पराठा बना लिया करूं। ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि तुम नाश्ते में पराठा खाती होगी। अच्छा, मैं कुक से कहूंगी, वो सुबह उठकर तुम्हारे लिए पराठा बना दिया करेगा। थैंक यू मम्मी। तुम मुझे आंटी कह सकती हो, ऐसी कोई बात नहीं। आओ मेरे साथ। यार, एक चाय का कप मुझे भी मिल जाएगा? ये रखी है, बना लीजिए और पी लीजिए। तुमने मम्मी डैडी को मेरी शिकायत लगाई है? नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं रोज रात 10 बजे ईशा पढ़ के सो जाया करूं और सुबह 5 बजे फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़ूं तुम्हारे साथ? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। ऐसा कहना भी मत, क्योंकि मैं चेंज होने वाला नहीं हूं। मेरा यही लाइफस्टाइल है। मैंने आपको चेंज होने के लिए तो नहीं कहा। असल में मुझे अकेले घर में रहने की आदत नहीं है। हमारा घर तो बड़ा भरा पूरा था। याद है मुझे, जब मैं आया था ऐसा लगा था किसी तबेले में आ गया हूं। मैं तुम्हारे लिए खाला खालू सारे मोहल्लेदारों को तो नहीं इकट्ठा कर सकता ना घर में। मैं सिर्फ बता रही थी। देखो, मैंने मामा को भी साफ साफ बता दिया, अब तुम्हें भी बता रहा हूं। मैं अपनी रूटीन नहीं बदलने वाला। तुम्हें रहना है रहो, जाना चली जाओ। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, ना मैं तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम में डालना चाहता हूँ और ना ही अपनी। सो बेहतर यही है कि अगर तुम नहीं एडजस्ट कर सकती तो हम अलग हो जाओ। हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता। मैं कोशिश करूंगी खुद को बदलने की। पहले अपना ये
वार्डरोब तो बदलो। तुम्हें उलझन नहीं होती इतने सारे कपड़े पहन के? मुझे आदत है दुपट्टा लेने की। तुम्हारे पास कोई जीन्स वीन्स नहीं? नहीं, मैं नहीं पहनती। मत पहनो। मैं तो तुम्हारे कंफर्ट के लिए कह रहा था। तो अगर तुम्हें यही कपड़े पहनने हैं तो पहनो। यार वो अभी कोई आया नहीं खाने के लिए? नहीं। चलो मैं फिर थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। बात सुने। हाँ आप खाना खा ले। यार तुम घर वालों से पहले कैसे खाऊं, बुरा लगता है। अरे आप मेहमान थोड़ी हैं। वैसे भी सुबह से आपने कुछ नहीं खाया होगा, आपको भूख लगी होगी, है ना? खा लीजिए। यार मैं तो कल शाम से भूखा हूँ। बस तो फिर खा लीजिए, आ जाइए। वैसे कब तक आते हैं नीचे खाने के लिए? कुछ पता नहीं है। बाजी फोन पर बात कर रही हैं, साहब शहरी को पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे फारिग होते जाएंगे आते जाएंगे। असल में हमारे घर वाले साथ बैठकर खाना नहीं खाते। आप ले लीजिए ना, आ जाए। आ जाए। चलो थैंक यू। अरे ले लें और ले लें, क्या हो गया? थैंक यू यार। हाँ कोई बात। यहाँ कहाँ बैठ रहे हैं? वहाँ बाहर आराम से टेबल पर बैठकर खाएं। हाँ ये भी सही है। थैंक यू यार। कुछ चाहिए तो आवाज दे दीजिएगा। हाँ आप कहीं जा रहे हैं? मैं चलूं साथ में? तुम चलो, लेकिन मुझे देर हो जाएगी। तुम जाग लोगी? जी ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे वहां पर आप कहकर मत बुलाना। मेरा बहुत मजाक उड़ेगा नहीं तो। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। रुको रुको एक मिनट। मामा, मामा, हाँ बोलो। मामा, मिनाइल मेरे साथ जाना चाह रही है। सब पहले जरा देख लें, इसको कुछ ढंग का पहना दें। पता नहीं खुद से क्या पहन लेगी। क्यों बेचारी को खामखा टेंशन में डालते हो? अब जो उसके पास है उसी में से तो पहनेगी ना। आ गए आप लोग? माशाल्लाह। मैं आप लोगों का इंतजार ही कर रहा था। अच्छा, मुझे तो लगा जैसे आप घर वालों से पहले ही खाना खाने बैठ चुके हैं। चलो इफ्ती, हम भी खाना खा ही लेते हैं। हाँ हाँ भाई, लगता है काफी भूख लगी हुई है। तुमने तो इंतजार ही नहीं किया। नहीं नहीं यार, वो जमील से बात हुई मेरी तो उसने बताया कि आप लोग इकट्ठे खाना नहीं खाते, तो मैंने कहा मैं ही खा लूं। जमील, जी बाजी। तुमने इनसे कहा कि हम साथ खाना नहीं खाते? नहीं बाजी, मेरी तो इनसे कोई बात नहीं हुई। क्यों? यार जमील अभी हुई तो थी जब मैं किचन में आया था। मुझे तो पता भी नहीं किचन में कब आए बाजी। यार क्या मतलब है किचन में कब आया? अभी मैं थोड़ी देर पहले किचन में तुम्हारी मेरी बात हुई और तुमने कहा कि आप खाना खा लीजिए। बाजी मैं तो कब से बड़े साहब के पास हूँ, उन्हीं का काम कर रहा हूँ। और मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि घर वाले साथ खाना नहीं खाते। बाजी मुझे साहब के पास बहुत काम है, अगर आप कहें तो खाना लगा दूँ या जाऊँ? नहीं ठीक है, मुझे भूख नहीं है। इफ्ती, जरा आना, मुझे तुमसे बात करनी है। वेरी प्रिटी। आई थिंक कि मिकाइल के दोस्तों की बीवियों में सबसे प्यारी तुम हो। मिकाइल पता नहीं ऐसा सोचते हैं कि नहीं।
वो तो अपने अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। ही इज वेरी स्पॉइल्ड। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ। अरे इसे नहीं लेके जा रहे? अरे हाँ, इसने भी तो साथ जाना है। आप तुम तैयार नहीं हुई? तैयार तो है, क्या टीका वीका लगा ले? आप मजाक कर रही हैं ना? मैं तो क्या करूं, इसके बरी के जोड़े सारे बहुत हेवी थे, तो फिर यही मेरी समझ में आया तो मैंने पहनवा दिया। ये क्या अजीब सी बला है। ओह मिकाइल, ऐसे मत कहो, ये इसके नेके का जोड़ा है। मामा आई एम सॉरी, मैं इसको लेके नहीं जा सकता। ओह बुरी बात है मिकाइल, तैयार हो गई है अब। मामा, मैं अगर इसको इस तरह लेकर जाऊंगा तो इसका भी मजाक उड़ेगा और मेरा भी, तो बेहतर नहीं कि ये घर पर ही रहे। आई एम सॉरी मामा, मैं जा रहा हूँ। मिकाइल, अब आंटी रहने दे। बड़ी ज्यादती करता है तुम्हारे साथ। नहीं, मैं आपके साथ रह लूंगी। अब वो बेटा, मुझे और शाहब को भी एक पार्टी में जाना है। आप दोनों भी चले जाएंगे? इनविटेशन है ना, जाना तो पड़ेगा। तो फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम, हाँ जाने को तो चलो, मगर बोर हो जाओगी। वहां से भी सब हमारी एज ग्रुप के लोग होंगे ना। प्लीज माइंड मत करना। नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। तुम अकेले परेशान तो नहीं होगी? नहीं, मैं वैसे भी रात को 10 बजे सो जाती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें कल शॉपिंग पर लेकर चलूंगी, तुम्हें मिकाइल की पसंद के कपड़े भी दिलवा दूंगी। फिर तो मुझे यकीन है वो तुम्हें जरूर अपने साथ पार्टीज पर ले जाया करेगा। ओके? देखिए सलाउद्दीन भाई, आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा, लेकिन जो बात होती है ना, मैं तो मुंह पे कह देती हूँ, दिल में कुछ नहीं रखती। अब हाँ हाँ, जुबान की सिर्फ तेज है, दिल की बहुत अच्छी है। देखिए, जमील पर पहले ही काम का बहुत बोझ है। वो अब्बा के सारे काम करता है, और अगर आपके भी काम करने लगा तो अब्बा निगलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है, हम तो खुद भी उस पर कोई बोझ नहीं डालते। क्यों जानी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन मैंने तो जमील को अपने लिए कोई काम नहीं कहा। लेकिन आज सुबह आपने उसे कहा था ना कि पहले आपको चाय दे, बाद में मुझे नाश्ता। देखिए, वो एक गलत फहमी हो गई थी, इसलिए। मुझे कोई गलत फहमियां नहीं होती। एनीवे, आप नीचे रहेंगे प्लीज, आप ऊपर नहीं आ सकते। देखिए, मैं वैसे भी ऊपर नहीं आना चाहता। ओह गॉड, जानी ये तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। अरे भाई, सुन तो ले बेचारी की। जी, आई एम सॉरी, बोलिए। आइंदा से आप अपने खाने और नाश्ते का बंदोबस्त प्लीज खुद ही कर लीजिएगा। मेरे लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल होगा। पहले ही अब्बा के इतने काम होते हैं, और प्लीज ये ऑफिस भी आने जाने का बंदोबस्त आप खुद ही कर लीजिएगा। इफ्ती के साथ जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? जानी, तुम बॉस हो, तुम तो कभी 11 बजे जाते हो, कभी 12 बजे, लेकिन सलाउद्दीन भाई तो एम्प्लॉई की हैसियत से है ना वहां। इनको तो 9 बजे दफ्तर में होना चाहिए, वरना दूसरे एम्प्लॉयज पे क्या असर पड़ेगा। और क्या पूरी दुनिया को दिखाना है कि दोस्त हैं, उन पे फेवर किया जा रहा है ना सलाउद्दीन भाई? जी बिल्कुल। अच्छा, वो आपके कमरे में एसी तो लगा हुआ है, लेकिन प्लीज उसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपको पता है हमारे बिजली का बिल बहुत आ रहा है, और जमील जो है ना, वो घर लॉक कर लेता है 11 बजे, तो उससे पहले ही आपको वापस आना पड़ेगा, वरना जमील को यही वजह से खामखा प्रॉब्लम हो गई है ना। और प्लीज आइंदा जमील के खिलाफ कोई बात ना कीजिएगा। एक तो आपको ज़ेद नहीं देता, दूसरा ये कि मैं उसके खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकती। सच्ची बात तो ये है कि मेरा तो घर ही नहीं चल सकता उसके बगैर। जी बेहतर, अब मैं चलूं या मेरे लिए कोई और शर्त भी है? नहीं नहीं, बस इतनी सी बात थी। अच्छा, इफ्ती जरा 5 मिनट के लिए बाहर आओगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप यहीं कर लें बात, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अब मुझे प्रॉब्लम है।
इफ्ती बाहर आओगे या फिर इजाजत लेनी पड़ेगी? अरे नहीं भाई, इजाजत क्यों लूंगा मैं तुमसे बात करने के लिए, है ना, मैं आया। यार वो माइंड ना करना, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्यों, कुकी को बात बुरी लगी क्या? ऐसी बात नहीं है यार, बस मेरा ख्याल है मुझे अब चले जाना चाहिए। यार मैंने तुम्हें कहा था कि वो दिल की बहुत अच्छी है, आजकल बस अब्बा जी की वजह से जरा प्रेशर में है, इसलिए जल्दी में मुंह से कोई बात निकल गई होगी। भाभी के दिल में बात होगी तो मुंह पे आई होगी ना यार। ये कमाल है यार, एक तरफ भाभी कहते हो और दूसरी तरफ उसकी बात तुम्हें बुरी भी लगती है। यार देखो, उन पे पहले ही अंकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से मैं भी यहाँ पे हूँ, तो ज्यादती है भाभी के साथ। तुमने माइंड किया ना, इसलिए यूं बोल रहे हो। देखो उसने तुम्हें क्या कहा है कि भाई तुम अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लो, आना जाना खुद करो और रात 11 बजे से पहले घर आ जाना। अब इसमें गलत बात क्या है? तो यार मैं बुरा मान के थोड़ी जा रहा हूँ, मैं किसी होटल में कमरा ले लूंगा, वहां पे रहूंगा, आता जाता रहूंगा यार। मैंने कह दिया कि तुम कहीं नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे, और ये छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मनाया करते यार। यार मैंने कहा ना, मैं बुरा नहीं मना रहा। तो फिर एक काम करते हैं, तुम 1-2 दिन यहाँ पे रह लो, अगर कोई मसला हुआ तो चले जाना, और मैं भी कुकी से बात कर लूंगा कि भाई अपना दोस्त है, जरा हाथ हौला रखें, सास मुंडा आया हुआ है, ठीक है, चल आ। अरे टेंशन नहीं लिया कर इस तरह, चल चल। बुरा तो नहीं मनाया, मैं अम्मा को बता रही थी। I'm sorry, मैं वादा करती हूँ आइंदा उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। That's what guys do when they don't invite their when they don't invite their friends. That's what guys are. Maybe he didn't want to invite. जिंदगी में मुझे जब याद करना चाहो कर सकती हो। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए था और हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। हेलो हेलो, मन्नू बात कर रही हूँ। अरे हाँ मन्नू, सॉरी मैं वो जल्दी में तुम्हारा नाम नहीं देख पाया। कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? मियाँ कैसा है तुम्हारा? तंग तो नहीं करी उसको? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ हैं? बस कभी यहाँ कभी वहाँ। आप कराची में है ना? हाँ इधर ही हूँ, लेकिन 1-2 दिन में वापस चला जाऊंगा। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं?
मैंने मिलने के लिए थोड़ी कहना था। नहीं नहीं अरे वो मेरे काम की नौयत इस तरह की है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए बोला था। एनीवेज तुम सुनाओ, फोन कैसे किया? सब ठीक है ना? वो आपने कहा था ना कि मैं जब चाहे आपको याद कर सकती हूँ। सब लोग मुझे घर पर छोड़कर पार्टी में चले गए हैं। मैं घर पर अकेली हूँ, बहुत परेशान हो रही थी, तो इसलिए आपको फोन कर लिया। तो तुम क्यों नहीं गई? मिकाइल को मेरे कपड़े पसंद नहीं आए। उन्हें मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना मेरे कपड़े, ना मेरे पहनने का अंदाज, ना मेरी बात करने का अंदाज, ना मेरी पसंद के खाने। आपने कहा था ना मुझे यहाँ शादी करने के लिए। मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे लोग हैं वो। लेकिन मेरी तरह के तो नहीं है ना। मिकाइल ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अलग हो जाऊं। कोई शोहर बोलता है ऐसा क्या? आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं, बातें कर रहे हो, फिर चले जाइएगा। मन्नू, तुम्हें मेरे से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम एक शादीशुदा औरत हो। मैंने गलत बोला था कि तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ मिकाइल को ही याद करना चाहिए। हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी हमारे दरमियान था उसको भूल जाओ। आप भूल गए? हाँ, भूल गया। वो गलियां, वो रास्ते, वो यादें सब छोड़कर कराची आ गया हूं। अगर अपने माजी में फंसा रहूंगा तो मुस्तकबिल कैसे बनाऊंगा मैं? आप अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मुझे भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, और तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शौहर में दिल लगाओ। पलट कर देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वहां हूं ही नहीं मिनाइल। मुझे मिनाइल नहीं कर। तो क्या कहूं? मिसेस मिकाइल, देखो, तुम्हें मुझे फोन करना ही नहीं चाहिए। तुम अम्मी अब्बा को फोन करती या बिया को फोन कर लेती। आप अच्छा नहीं कर रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है सब कुछ भूल के। को मैंने जो बोलना था बोल दिया। आगे तुम्हारी मर्जी है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क का तो पता नहीं, लेकिन अफसोस जरूर होगा। ओके, समझ गई। आई एम सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। मैं अब आपका नंबर अपने फोन से डिलीट कर देती, हमेशा के लिए। खुदा हाफिज़। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां। आंटी, मैं बाल कटवा लूं? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे इतने अच्छे बाल हैं। मिकाइल को अच्छे लगेंगे। ठीक है, कटवा लो।
आप चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ अभी। तुम चले जाओ दामन छुड़ा के, देखना हम भी जहां से गुजर जाएंगे। हम ना देखेंगे मुड़ के तेरी राह गुजर, फिर भले राह तकते रहो। जाने दो, यूं ना रोका करो। अस्सलाम वालेकुम। आज तो तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगी। वैसे मिकाइल को बड़ी सरप्राइज मिलेगी तुम्हें देखकर। बूझो तो जाने। एक्ट्रेस या मॉडल हॉलीवुड की? हॉलीवुड की नहीं, लॉलीवुड की, पंजाब की मिना हिल। वो नहीं यार, कहाँ गई लंबी चादर, चोटी, मासियों वाला हार? बेचारी मासी तो कभी भी नहीं लगती थी। अब तो इसे पार्टीज में ले जाओगे ना अपने साथ? हाँ हाँ डेफिनेटली। चलोगी ना पार्टीज में? कपड़ों के साथ साथ बोलना ही पड़ता है। अब ये तुम्हारे हवाले, अब तुम ही इसकी ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग पार्टीज पे जाके हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस भी ठीक है, आज रात को तुम मेरे फ्रेंड से मिलने चलो। रेडी? रेडी।
जमील